नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे खालिस्तानियों के आतंक की। जी हां, क्योंकि इस वक्त पंजाब में खालिस्तानियों ने बवाल काटा हुआ है और इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देने वाला सरदार अमृतपाल सिंह अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आखिर कौन है खालिस्तान की मांग करने वाला अमृतपाल? आखिर क्यों वो खालिस्तान चाहता है और इतने दंगे फसाद के बाद भी क्यों पंजाब सरकार शांत बैठी है? अब ऐसे में एक सवाल भी उठ रहा है कि अगर यूपी में ऐसा कोई बवाल कट रहा होता और अगर देश के टुकड़े करने की बात कही होती तो यूपी जैसे राज्य में तो खालिस्तान का ख भी नहीं बचता। इसलिए पंजाब जैसे राज्य में अब योगी जैसे मुख्यमंत्री की मांग उठने लगी है। तो आज पर्दाफाश करेंगे पंजाब में खालिस्तानियों के बवाल का और बताएंगे कि इतनी बुरी हालत के बाद भी आम आदमी पार्टी क्यों शांत है और अब क्या योगी जैसे कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 500 साल से हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर अपना खून बहाया है। कुर्बानी देने वाले इतने लोग हैं कि हम उंगलियों पर गिना नहीं सकते। इस धरती के दावेदार हम हैं। इस दावे से हमें कोई पीछे नहीं हटा सकता। न इंदिरा हटा सकी थी और न ही मोदी या अमित शाह हटा सकता है। दुनिया भर की फौजें आ जाए, हम मरते मर जाएंगे लेकिन अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। ये बयान खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह का है। अमृतपाल के 78 साथियों को पंजाब पुलिस ने जालंधर के महत्वपूर्ण इलाके से शनिवार को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी अजनाला थाने पर हमले से जुड़े केस में हुई। जिस वक्त गिरफ्तारियां हो रही थी, अमृतपाल पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया। पुलिस ने रात को प्रेस रिलीज में कहा था कि उनकी अभी भी तलाश की जा रही है। हालांकि दिन में सूत्रों के हवाले से उनकी गिरफ्तारी की खबरें आई। अमृतपाल के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं, जिनमें से 2 मामले अमृतसर जिले के अजनाला थाने में हैं। अपने करीबी की गिरफ्तारी से नाराज होकर अमृतपाल ने 23 फरवरी को समर्थकों के साथ मिलकर अजनाला थाने पर हमला कर दिया था। इस केस में उस पर कार्रवाई नहीं होने के चलते पंजाब पुलिस की काफी आलोचना हो रही थी। पिछले साल फरवरी में दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब डे को संभालने के लिए अमृतपाल वापस पंजाब लौट आया। 29 सितंबर 2022 को मोगा जिले के रोड़े गांव में अमृतपाल को वारिस पंजाब डे का प्रमुख घोषित किया गया। दरअसल खालिस्तानी रहे जनरल सिंह भिंडरवाला इसी रोड़े गांव का रहने वाला था। इस दौरान यहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे जिन्होंने खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। वारिस पंजाब डे संगठन को पंजाबी अभिनेता संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू ने सितंबर 2021 में बनाया था। दीप सिद्धू 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर हुए उपद्रव के मामले में प्रमुख आरोपी था। इस संगठन का मकसद युवाओं को सिख पंथ के रास्ते पर लाना और पंजाब को जगाना है। इस संगठन का एक मकसद पर विवाद है, वो है कि पंजाब की आजादी के लिए लड़ाई। सोशल मीडिया एक्टिविटी से पता चलता है कि अमृतपाल पिछले 5 सालों से सिखों से संबंधित मुद्दों पर मुखर होकर बोल रहा है। वो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का भी हिस्सा बना, खासकर दीप सिद्धू से जुड़े आंदोलन का। लेकिन मामले में मोड़ तब आया जब इसका आईएसआई से कनेक्शन सामने आ गया। आईएसआई के कहने पर ही पंजाब में दहशत फैलाने का काम कर रहा है खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह। आईएसआई पंजाब में अमृतपाल सिंह के जरिए किस मकसद को पूरा करना चाहती है, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल इसका एक मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्रेन वॉश करके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करना। यहां तक शिवसेना के एक नेता की मौत में भी अमृतपाल का नाम सामने आया था और इसे कुछ समय के लिए नजरबंद भी किया गया था। अपनी कट्टरपंथी बातों को लेकर ये अक्सर चर्चा में रहा। यहां तक कि इसने गृह मंत्री अमित शाह को धमकी तक दे डाली थी। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान जानबूझकर ये वापस भारत आया। आईएसआई पंजाब में धर्म के नाम पर नफरत का माहौल पैदा करना चाहती है और इस काम में उसका मोहरा बना है अमृतपाल सिंह। भिंडरवाले की छवि इसलिए तैयार की गई है कि ज्यादा से ज्यादा भोले भाले लोगों को इस जाल में फंसाया जा सके। ऐसा माना जा रहा है कि अमृतपाल सिंह के संगठन को भी आईएसआई फंडिंग कर रही है। इतना ही नहीं, पंजाब के संगठन का प्लान सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि अमृतपाल सिंह
और इसके साथियों की मदद से आईएसआई दिल्ली में हमले की योजना बना रही थी। इस काम के लिए लगातार इस संगठन को भारी फंडिंग हो रही थी। संगठन के खातों की जांच की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि विदेशों में इसमें कितना पैसा आया है। पंजाब पुलिस को जब खुफिया एजेंसी से ये जानकारी हाथ लगी तो अमृतपाल सिंह और वारिस पंजाब दे संगठन के दूसरे लोगों को गिरफ्तार करने का फैसला लिया गया। पुलिस ने अब तक इस संगठन के 78 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अमृतपाल सिंह फिलहाल भागने में कामयाब हो गया। पंजाब पुलिस जल्द से जल्द इस कट्टरपंथी नेता को गिरफ्तार करना चाहती है ताकि आईएसआई के नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। लेकिन सवाल ये उठने लगा कि इतना सब हो जाने के बावजूद पंजाब सरकार क्यों कोई कार्रवाई करने से बच रही थी? क्या आम आदमी पार्टी अमृतपाल से डर गई? क्यों कोई तगड़ा एक्शन नहीं लिया गया? क्या लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पंजाब सरकार फेल हो गई? तो इसका जवाब है 100% हाँ। क्यों? क्योंकि इन खालिस्तानियों की मदद से केजरीवाल ने अपनी पंजाब में सरकार बनाई और अब उनके खिलाफ एक्शन दूर की बात, नाम लेने से भी डर रहे हैं केजरीवाल। और दूसरी तरफ पंजाब में योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम चाहिए, ऐसी मांग उठने लगी है। जहां एक हत्याकांड से यूपी के सारे माफियाओं और उनके परिवार वालों पर एक्शन शुरू हो गया, बुलडोजर का डर शुरू हो गया, धड़ल्ले से कार्रवाई शुरू हो गई। वहीं माफिया योगी के खौफ से इतने डर गए कि एनकाउंटर के डर से जेल में ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगे। ये पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है। यूपी के सीएम का अपराधियों में डर बाकी राज्यों की सरकार के लिए एक मिसाल है कि सरकार कैसी चलाई जाती है, और इसलिए बाकी राज्यों की जनता भी योगी जैसे मुख्यमंत्री की मांग कर रही है। अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। 19 मार्च को पंजाब के मानसा में दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बरसी का आयोजन किया गया। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने जहां पंजाब सरकार पर निशाना साधा तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर योगी होते तो बेटे की हत्या नहीं होती, पंजाब का यह हाल ना होता। योगी ने उत्तर प्रदेश को साफ किया है। 2024 लोकसभा चुनाव में सभी लोग योगी के नाम पर वोट डालने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं पंजाब सरकार पर कटाक्ष करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने पंजाब को यानी पंजाब के सीएम भगवत मान ने दिल्ली के सामने गिरवी रख दिया। प्रदेश के किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री में इतनी ताकत नहीं है कि खुलकर फैसला ले सके। आज पंजाब में अमृतपाल पर जो कार्रवाई की जा रही है, ये भी देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दी गई हिम्मत के बाद है। बलकौर सिंह ने आगे कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस के जेलों में ब्रांच चल रही है, यानी कि अब देश के कोने कोने से सीएम योगी जैसे एक्शन और उनके जैसे मुखिया की मांग हो रही है। क्योंकि पंजाब की सरकार तो खालिस्तानियों को मिटाने में असफल रही, लेकिन हाँ, पंजाब में अगर योगी जैसा सीएम होता तो बात कुछ और होती। अभी तक अमृतपाल जैसों का हिसाब किताब हो गया होता। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।